नमस्ते, आप लोगों को स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल बिहार दंगल न्यूज में। अभी हमारे साथ बात करने के लिए पहलेजा न्यूज एंकर है। इनका भी एक चैनल है जो खुद के एंकरिंग करते हैं। तो सर से कुछ हम लोग बातचीत करेंगे। चर्चा होगी बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, फिर भी अपने बिहार में दारू आ गई और एक बार की वाकया नहीं है, ये बार बार की है और लोगों को जान गंवानी पड़ रही है। सर इस पे क्या? सबसे पहले तो आपके जितने भी जो दर्शक हैं बिहार दंगल न्यूज के देखने वाले सभी को हम अपने तरफ से जो है कि हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आपने एक बड़ा ही अच्छा सा बात कहा है, यहाँ पे बड़ी अच्छी सवाल आपने की है। बिहार में शराबबंदी है लेकिन फिर भी लोग जो है मर रहे हैं। हर साल कहीं ना कहीं जो होता है कि अभी आज से कुछ दिन पहले महाराजगंज वाली घटना सामने आई जिसमें लगभग 35 लोगों का जान गया। उससे पहले आपको एक और छपरा में ही उसी के आसपास में घटना घटी थी, जो कि 2 साल पहले। उससे पहले भी आपको मोतिहारी में घटना घटी थी, दरभंगा में घटना घटी थी। लेकिन देखिए, जब ये कानून आया था तो हम लोगों को भी अच्छा लगा कि मतलब कि चलिए इससे जो है कि जो लोग जो 50 रुपया 100 रुपया का दारू पी करके मरते हैं, लात खाते हैं, परिवार वाले को जो मारते पीटते हैं, वो लोग वो पैसा बचत करके अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य के लिए पढ़ाने लिखाने का काम करेंगे, खुशहाल जीवन के मतलब खुशहाल जीवन के लिए वो लोग ऐसे करेंगे। लेकिन जब ये कानून आया देखिए तो अब लोग डायरेक्टली नीतीश कुमार लगे होते हैं। लेकिन जरा सोच करके देखिए, क्या नीतीश कुमार जी जाकर के दारू पकड़ने के लिए? नहीं। कहीं ना कहीं वहाँ का स्थानीय प्रशासन, स्थानीय नेता, स्थानीय अधिकारी वो सब मिल करके बिहार में सभी जगहों में दारू बिचवा रहे हैं। नहीं तो अगर पुलिस अगर चाह देवे तो हमारे बिहार में कहीं दारू बिकेगा? बिल्कुल नहीं बिकेगा। और लेकिन वहाँ के जो घटना जो घटा है आपके महाराजगंज सिवान छपरा के जो बॉर्डर पे, वहाँ पे जो है वहाँ के स्थानीय जो है कि आपको जो अगर वहाँ पे जो डीएसपी है, दरोगा नियुक्त है, उन लोगों का संपत्ति का जांच हो तब आप लोग को जो है कि सरकार को जो है इसका जमीन आसमान का फर्क आपको मालूम चलेगा। लेकिन सब सवाल फिर वहीं खड़ा हो गई आकर के जी कि उन लोगों का संपत्ति का ब्यौरा जी कौन लेगा? कहीं नहीं नीतीश कुमार इस पर एक्शन ले रहे हैं तो अभी तक, क्योंकि एक बार का नहीं बार बार का है। तो इसके ऊपर देखिए, इसके ऊपर जो है कम से कम बिहार में जो जितना आपने एक शराब की बात कही, शराब तो लेकिन बिहार में सबसे बड़ी बात है करप्शन इतना है। जो भी लोग हैं, चाहे मतलब कि आप समझिए कि चपरासी से लेकर के चाहे जो है कि जो बड़े लेवल तक जो बैठे हुए हैं, नहीं इसको हम कह सकते हैं कि एक चपरासी से लेकर नीचे लेवल से लेकर मुख्यमंत्री तक। तो वो देखिए, वो हमने आपको बताया कि वो आपको प्रशासनिक लेवल बात बताया। अब ये राजनीतिक बात बता रहे हैं। राजनीति नहीं है, हम किसी का बना बिगाड़ नहीं रहे हैं। जी बात समझ लीजिए कि आज अगर जो होता है कि राजनीतिक पोस्ट देखिएगा तो सबसे छोटा पोस्ट क्या होता है, राज्य स्तर पर पंच का, वहां से लेकर के आप चले जाइए मुख्यमंत्री तक। ठीक, तो दोनों तरफ में देखिएगा जो बीच का जो गैपिंग वाला जो बात होता है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इसी में होता है। और यही लोग जो है भ्रष्टाचार करके जहाँ तहाँ शराब बिकवा रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं। नहीं तो जरा आप ही जरा सोच करके सब देखिए, क्या आप तो पीते नहीं हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका बाल बच्चा जो है कि दारू तारी गुटखा पानी सब चीज का नशा करे? नहीं चाहिएगा। हम भी ना खाते पीते हैं, ना हमारे गार्जियन खाते पीते हैं, हम भी नहीं चाहेंगे कि जो है ये सब करे। लेकिन आखिरकार जब जाइएगा जब वहाँ पे तो कुछ पब्लिक ही जो है कि जब प्रशासन भी जब जाती है बंद करो तब प्रशासन को खतरा जाता है। क्योंकि इसका घटना ऐसे हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले दरभंगा में देखा गया था, जो है कि आपको आरा में देखा गया था। तो वैसे अधिकारियों पे, नेताओं पे बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, इनको कार्रवाई करना चाहिए। वही तो हम बोले कि जब भ्रष्टाचार कोई कर रहा है आपका अधिकारी और वो भ्रष्टाचार का ही बलि चढ़ा है जी, करप्ट वहाँ का प्रशासन है उसी का तो बलि लोग चढ़ा है। तो उन करप्ट जो नेता हैं वहाँ के स्थानीय, जो वहाँ का स्थानीय प्रशासन है, उनपे तो गाज गिरना ही चाहिए था ना, तब ना लोग जाके डरेगा। तो महाराज तो सबसे बड़का प्रमाणित चीज है उसका, बिहार सरकार सीबीआई को हैंड ओवर करे। सीबीआई जो है कि उनका संपत्ति का जांच करे और उसमें कम से कम एक और बात है कि कम से कम जब पर्दा खुलेगा ना, जब परत खुलेगा तो कम से कम नीचे से लेकर ऊपर ले कम से कम 40-50 लोग उसमें आएंगे। वही तो मान लीजिए कि एक जो होता है कि बिहार पुलिस का कांस्टेबल होता है, उसका सैलरी अगर 30,000 रुपया है, 40,000 50,000, 10 साल में ड्यूटी करने के बाद कितना कमाएगा हो? 30 से 35 लाख रुपया। उसका संपत्ति जो है आपको पहुंच रहा है 50 लाख में। तो क्या ये जांच करने का विषय नहीं बनता है? वही ना, तो कराएगा कौन जी?
तो यही सवाल तो यही हो रहा है कि नीतीश बिहार- कुमार फिर यहाँ कलशरागढ़ ये आखिर कराएगा कौन? आप मुख्यमंत्री हैं, आप घर का जो मेरा जिम्मेवार एक क्या बोला जाता है गार्जियन है। जी ये तो उत्तर उन्होंने वो देखिए जिम्मेवार तो आप ही कर- ये तो नीतीश कुमार को ही करवाना पड़ेगा ना, जी नीतीश कुमार को करवाना पड़ेगा। इसीलिए उन पर मैंने लोग गिनत कर रहा है, जनता बोल रही है हम हो रहा जी। नीतीश कुमार थोड़े वहां जाकर दारू बेचवा रहे हैं। सर एक लाइन, जी क्या लगता है कि जो पूर्ण शराबबंदी कानून बनी है उसमें संशोधन की जरूरी है? एकदम बिल्कुल संशोधन की जरूरत है, क्योंकि देखिए पूर्ण शराबबंदी जो है जहाँ तक दिख रहा है तो ये फेल माना जा रहा है। बिल्कुल। लेकिन हम नीतीश कुमार जी से यह हाथ जोड़ के विनती करेंगे, जिस प्रकार से जैसे कि गुजरात में शराब है, गुजरात में शराबबंदी है लेकिन फिर भी वहाँ पर शराब बिकता है, तो कैसे बिकता है? टैक्स बढ़ा दिया। भैया आप भी जो है इतना जो टैक्स है 300 गुना टैक्स बढ़ा दीजिए ना एकदम। और बेचवाइए। क्योंकि देखिए इससे क्या होता है कि जब बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जैसे टाटा हो गया और अंबानी तो खैर तो सॉरी टाटा तो रहे नहीं, अंबानी जी हो गए, फिर आपको अडानी जी हो गए, जो इनके चेयरमैन हो गए, इनके कंपनी के सीईओ हो गए, बड़े बड़े होटल में आकर रुकेंगे। अब इन लोगों को दारू नहीं मिलेगा तो ये लोग फिर मीटिंग कैसे करेंगे? तो अब इन लोगों को जो है कि मीटिंग करने के लिए ऐसे ऐसे इन्वेस्टर को बुलाने के लिए 200-300% बढ़ा दीजिए दारू को लेकर के, और इसके ऊपर जो है कि आप जो कि आप चालू करवा सकते हैं, बस संशोधन की जरूरत है। ठीक है सर, धन्यवाद जो जी, जी। आप अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए निकाले। तो अभी आप लोग सुन रहे थे, सर का अपना विचार था, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं था, हम लोग का एक छोटा सा प्रयास था इस समाज के लिए, क्योंकि आप जगिए, आपका जगना बहुत जरूरी है, नहीं तो इसी तरह रोज बेमौत मारे जाइएगा। तब तक के लिए हम मनीष कुमार आप लोग से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।